आए हुए मेरे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमने पानीपत के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपया का खर्च किया है। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 1400 करोड़ रुपया पानीपत के लिए भेजा हो, हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो 1400 करोड़ रुपया वो कोई सरकार का नहीं है, वो हमारे लोगों का, आप लोगों का, हमारे जितने शहर के मजदूर हैं उन लोगों का खून पसीने की कमाई का पैसा है। उस पैसे को जो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ कि फतेहपुरी चौक से लेके रंजन द्वार तक एक सड़क बनाई गई थी जिसपे कई करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। वो सड़क बनने के बाद 1 महीने के अंदर द्वार के नीचे जाके देखो, सारे निके निके खड्डे होंगे। उसके अलावा एक सड़क सेठी चौक से नौवाड़ चौक तक बनाई गई जिसका वहां की जनता ने पुरजोर विरोध किया कि ये सड़क हमें नहीं चाहिए। उसके ऊपर 40-50 लाख 60 लाख रुपया खर्च किया गया। 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो सड़क 60 दिन भी नहीं चल पाई। कारण, अगर हम लोग अपने मकान का एक छत का लंटर डालते हैं जिसमें कीमत 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए होती है और वो लंटर जो है हमारा 5 साल से लेकर 50 साल तक का चलता है और तोड़ने के लिए भी कई मजदूर लगाने पड़ते हैं। और इस सड़क पे ऐसा क्या हो जाता है कि जो 40 दिन भी बजरी अलग, रेत अलग, सीमेंट अलग, अगर आपको उदाहरण चलना हो मेरे साथ चलो, मैं अभी दिखाता हूँ। उस सड़क के अंदर अभी बने हुए 2 महीने नहीं हुए। 2 महीने के अंदर अगर उस सड़क की ये हालत है, अगर उसके अंदर 5-7 कट्टे फालतू डाल दिए जाते तो ये दिक्कत क्यों आती। उसके अलावा मेरा ये एक अनुरोध है सरकार से कि जिस एरिया के अंदर जो भी सड़क बनाई जाए उस सड़क के लिए उस एरिया के किसी बंदे को, प्रधान को या किसी अच्छे आदमी को ड्यूटी लगाई जाए, इसके मटेरियल को चेक किया जाए कि जो 1 4 का लगा रहा है, 1 5 का लगा रहा है, 1 6 का लगा रहा है, 1 8 का लगा रहा है, ताकि हमें उसकी गुणवत्ता का पता चल सके कि उसके अंदर मटेरियल डला कितना है, ठेकेदार ने इसमें कितना गोलमाल किया है, एमसी ने कितना गोलमाल किया है और इसमें कौन कौन से नेता का हाथ है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। या तो जो उस नेता को बंद कराएंगे या फिर जो पब्लिक का बंदा होगा उसको कुछ खिलाएंगे, जब भी भ्रष्टाचार बंद होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ये काम हो तो उसकी गुणवत्ता हो, ठेकेदार पे ये जिम्मेवारी दी जाए कि ये सड़क जो मैं बना रहा हूँ ये 6 साल नहीं टूटेगी, 2 साल नहीं टूटेगी, 3 साल नहीं टूटेगी, उसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि वो सड़क जो बनी है जनता के पैसे से बनी है, ना वो विधायक का पैसा है, ना वो मुख्यमंत्री का पैसा है, ना किसी पार्षद का पैसा है, वो पैसा हम सब लोगों का है। उस पैसे का सही उपयोग हो। एक लाइन का जवाब दे दो, जितने पार्षद है 26 के 26, अगर ये बेसंगनी जवाबदेही होती है, जब जिम्मेदारी मिलती है, अधिकार मिलते हैं तो जवाबदेही होती है। 26 पार्षद दोबारा चुनाव लड़े, आपको क्या लगता है कितने जीत के आएंगे? वैसे मुझे कहना उचित नहीं लगता, लेकिन इनकी औकात इस इलेक्शन में जनता दिखा देगी, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जिसने अच्छा काम किया होगा वो आ जाएगा, जिसने नहीं किया होगा वो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। सभी पत्रकार भाइयों का नमस्कार। मैं सुनील जाला, सिनोली प्रधान। सड़कों की सुरक्षा पे मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें आजकल सड़कों में हमें खड्डे पे चलते हैं, खड्डों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं। मुझे घर से आना पड़ता है TDI से, तो विश्वास करना कि जो समय मुझे तो 5 मिनट का लगता होना चाहिए 15 मिनट में तय करना पड़ता है, और वो भी सड़कों में खड्डों में सड़कें ढूंढते हुए। तो इसके बाद पूरे सेक्टर 11-12 में 24-25 सेक्टर में सिनोली रोड भी पिछले 2-3 सालों से जो कांवड़ियों ने नंगे पैर हालात जो आपने देखे बुरे, तो वो आपके सामने सही है। लेकिन ये बार बार आश्वासन मिलता है, मुद्दे उठाने पर क्या होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, रोडी डलवा दी जाती है सड़कें, लेकिन सड़कों का निर्माण अस्थायी रूप से नहीं होता। अगर कोई नेता बड़ा निकलता है तो रातों रात सड़क तैयार हो जाती है, लेकिन कांवड़ियों के समय यानी कांवड़ के समय भी सड़क तैयार नहीं हो पाई, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और बात रही आप सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था में जो कभी 1.5 करोड़ के आसपास लगभग हुआ करता था ठेका, आज 6.25 करोड़ होने के बाद भी जगह जगह गंदगी ढेर पड़े हुए हैं। तो हमने कई बार गंदगी उठवाने के लिए 5-6 दिन आग्रह करना पड़ता तब जाके गंदगी उठती है, जबकि 1.5 करोड़ का ठेका था। सफाई सुबह और रात की टाइम होती थी सुरेंद्र रोहिता रेवड़ी के समय, और आजकल के समय में सिर्फ 2-3 दिन में एक बार सफाई होती है, वो भी बार बार आग्रह करने पर। और कहने को कहते हैं कि 1482 करोड़ रुपए पानीपत में लगे, लेकिन हालात बताते हैं कि 82 करोड़ ही शायद लगे हों। तो हमने जब सिनोली रोड की सड़क बनने की बात आई कि भी टेंडर लग चुका है, तो मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूँ
कि आप सनौली रोड के एसोसिएशन के 2-3 नुमाइंदों को भी लें, ताकि जो हालात गोहाना रोड और असंध रोड में हुए हैं दुकानदारों को दिक्कत के रूप में, वो ना आए, ताकि हम भी उनको सलाह दे सके कि सड़क कैसे बने, कैसे नहीं बने, जो कमियां हैं वो विधायक के आगे रखें, ताकि सनौली रोड सुंदर बन सके। सुनील जी, आपने बात करी गोहाना रोड की और असंध रोड की। अगर देखा जाए संजय चौक से नाके से पहले जो सड़क है काफी अच्छी हालत है उसकी, और अगर दोबारा इसको भी उखाड़ के बिना दिए, जैसे असंध रोड के रोज खड्डे हो रहे हैं, गोहाना रोड के हो रहे हैं, अगर वही हाल इसका हो गया, अगर इसको यहाँ से पूरी ना उखाड़ के नाके से लेके आगे बनाई जाए तो क्या सुझाव है आपका? देखो, मैं आपका कहना ठीक है कि ऐसा है, ये सड़क इन्होंने उखाड़ दी तो फिर असंध रोड जैसे सपनों का महल बन गया ना। कहते थे कि सपना था कि असंध रोड डबल हो, गोहाना रोड डबल हो, फिर ऐसा ही होगा ही आपका सनौली रोड की जो अच्छी खासी सड़क है, शायद वो भी खड्डों में ही चलना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि सनौली रोड के 3 नुमाइंदाओं को लिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें विधायक जी भी हो, महापौर भी हो और ठेकेदार भी हो, ताकि हम एक दूसरे सुझाव लेके एक सनौली रोड, जो मेरे खुद का एक सपना है कि सनौली रोड बेहतर बने, सुंदर बने। क्योंकि जब हम कई कावड़ियों के बीच में बात भी हुई थी कि मगर आप आए हो तो आपको पानीपत में कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि हमने हरिद्वार से ये लेकर केराना तक हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई सड़कों को लेके। लेकिन जब हमने पानीपत में प्रवेश किया तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई गैर हिंदू मानने वाली सरकार है, जो हम कांवड़ियों को स्वीकार नहीं कर पा रही आना। तो ये थोड़ी बात मन को दुखी भी थी, लेकिन मेरा सपना भी है कि सनौली रोड बेहतर और सुंदर बने। मैं मदन ब्रेजा अमरनाथ चौक से बोल रहा हूँ। पहले तो सब भाइयों को, सड़क वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मेरा सब भाइयों ने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। उन मुद्दों को छोड़ के मैं अपने एक अमरनाथ चौक का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। अमरनाथ चौक में गुरुद्वारा, अमरनाथ चौक से लेके दिल्ली जूस तक गुरुद्वारा रोड पे पानी खड़ा रहता है। जब भी व्यापारी बरसात आती है तो हमारे को अपनी रिक्शा या कार से उनको लाना पड़ता है। जितना भी व्यापारी आता है बाहर से संजय चौक पे उतरता है। संजय चौक से 2 मिनट जितने भी होटल बने हुए हैं, हमारे सारे व्यापारी उसी होटल में रहते हैं। उसी होटल से उन्होंने अमरनाथ चौक में प्रवेश करना होता है। वो पानी देख कर वो घबरा जाता है। कई बार तो फ़ोन करते हैं, फिर हम अपनी कार भेजते हैं और कार भी डूब जाती है। कई बार उसको 3-4 रास्तों लेने जाते हैं। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ये अनाउंस हुआ था कि संजय चौक से अपना अमरनाथ चौक से लेकर दिल्ली जूस तक रोड बनेगी। तब पर सरकार चेंज हो गई, उसका नाम नहीं है। अब इतना पानी खड़ा रहता है, मतलब कि 6-6 घंटे पानी नहीं निकलता। अब व्यापारी सीजन के दिन है, बरसात लगी है, हम दुकानदार बैठ के ये इन्होंने SD कॉलेज वालों ने मुद्दा उठाया, उनकी समस्या हल होगी, हमें बहुत खुशी है। इस समस्या को सुलझने वाला कोई नहीं है। जब ये वीर साहब थे या संजय भाटिया जी हैं, जब तक ये पार्षद या MP नहीं थे, हमारे अमरनाथ चौक में हर महीने नजर आते थे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, जब से संजय भाटिया जी यहाँ के अपना सांसद बने हैं, एक बार भी अमरनाथ चौक में उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। क्या उनका मालूम नहीं है कि अमरनाथ चौक इतनी बड़ी हैंडलूम सिटी है, हमारे दुख सुख जाने। सांसद है वो, सांसद बनाया किन्होंने? हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने उनको ऐसे वोट, इतने वोट जितवाया है। अमरनाथ चौक की एक दिन भी मेरे को ये बता दें इस दिन आए हैं। 20 साल 1-2 बार आए हैं, नाले दे के चले गए। मैंने 2 साल पहले मेरी मीटिंग हुई थी मेयर अमनीत जी से, उनको हमने रोड के बारे में बताया, कह रहे कल ठीक कराएंगे, वो कल आ जाएगा। मेरा ये सब आपके थ्रू मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। अमरनाथ चौक से लेकर गुरुद्वारा रोड, गुरुद्वारा कितना मेन गुरुद्वारा है, लोग आते हैं, पानी के सब कपड़े सारे भीगे जाते हैं। दिल्ली जूस से लेकर इधर भी पानी की समस्या दूर करी है। और हमारे अमरनाथ चौक को जयपुर में चले जाओ, बापू बाजार एक मशहूर बाजार है। आप उनको, वहाँ के प्रशासन ने ऐसा बाजार बना दिया है, दुनिया देखती है कि बापू बाजार वाकई हैंडलूम मंडी है। और हमारा अमरनाथ चौक ऐसा बाजार है, चारों तरफ से कचरों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हमने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था इनको बोली थी, फायर ब्रिगेड के लिए जगह भी है जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, आज तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। जब 3-4 बार यहाँ पर कांड हो चुके हैं, 3-3 घंटे 6-6 घंटे फायर ब्रिगेड आई। मेरी आंखों के सामने जगंदी हट्टी की आग लगी थी, बिल्कुल स्टार्ट हुई, फायर ब्रिगेड बुला के थक गए। जब सारा सत्यानाश हो गया तब वो आए। तो एक फायर ब्रिगेड की जरूरत है और हर हालत में जरूरत है। अपना SD कॉलेज, पचंगा बाजार, सेठी चौक, भगवान ना करे किसी को कुछ हादसा, अमर
फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती। जगह भी है, पानी भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी बल्कि फायर ब्रिगेड का नाम नहीं, उस समय हत्या कर देते। तो मेरा ये आपसे सब प्रेस वालों से अनुरोध है, एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था अमरवन चौक में वेटरनरी स्टोर में लगवाई जाए और ये रोड बनाया जाए और हमारे बाहर वाले जो व्यापारी हैं और सुविधा लगी है। सबसे पहले मेरा सभी सबसे पहले मैं अपने पत्रकार भाइयों का और बहनों का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको छोटी सी समस्या बताना चाहता हूँ, बाकी मेरा भाइयों ने काफ़ी कुछ बता दिया। मैं लाल बत्ती चौक से इंसार बाजार सलारगंज गेट वाया होते हुए आपको वहाँ की स्थिति बताना चाहता हूँ। कहने को हमारा बाजार शहर का कनाड़ प्लेस है, वहाँ गंदगी के अंबार हैं। गंदगी ये बोलते तो निकलती नहीं, नाले साफ होते नहीं है। जब कैक वागे नाले निकलवाते हैं, गंद निकलवाते हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन कचरा पड़ा रहता है। हम बार बार फोन करते हैं, भाई कचरा तो उठवा दो, लोगों को कचरे की तो राहत दो। भाई ऐसा निकालने का क्या फायदा है जब कचरा यहीं पड़ा रहना है। ऐसी पोजीशन हो जाती है, भाई दुकान पे गाहक भी नहीं आ सकता। कुछ पानी की वजह से बाजार में पानी भर जाता है। जिस दिन बरसात आ गई बाजार की दुकानदारी खत्म है। कुछ रही कहीं कचरे नहीं निकाल देनी है, बाकी ये गंद उठता नहीं है। भाई ये समस्या तो बहुत बड़ी है। मैं इसी के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है कि प्रशासन के लिए खराब कर रही है, प्रशासन हमें खराब कर रहा है। हम प्रशासन से फिर भी अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या का, शहर की पूरे की समस्या का निजात दिलवाए। अरोड़ा जी एक सवाल है। बोलो। आप पहले समिति में के साथ थे, फिर आप मंडल में चले गए, फिर समिति में आ गए। क्या सिर्फ एक लाइसेंस बनाने के लिए आप उनके साथ मिले थे, फिर वापस आ गए? किस चीज का लाइसेंस मुझको किसने बना के दिया? किसने बना के दिया? मैं 3 बार काउंसलर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मेरी मैडम आने पर काउंसलर रही है। मैंने लोगों के पता नहीं कितने लाइसेंस बनवा के दिए। मेरे फादर साहब का भी लाइसेंस था, आपको बता देना चाहता हूँ। उनका जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद मैंने उनका लाइसेंस जमा करवाया। सुनो मेरी बात पूरी सुनो ना। किसने मेरे को प्रधान बनाया? मेरे को साथियों ने प्रधान, एक मिनट मेरे साथियों ने प्रधान बनाया। तब 36 प्रधान थे मेरे व्यापार मंडल में, 36 प्रधान थे। जब मैंने व्यापार मंडल छोड़ा तो मेरे पास 43 प्रधान थे। और जिस दिन 2 साल मेरा टर्न ओवर पूरा हुआ, मैंने अभी सभी साथियों को खड़ा होकर कहा, मेरे से किसी को कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत हो, किसी के साथ नाजायज हुई हो तो बताओ। जिस दिन मेरे को बात बदलने की भी थी तो मैक्सिमम साथी मेरे साथ थे। उस दिन भी होटल पे जब मीटिंग हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन भी ज्यादातर साथी मेरे साथ थे। लेकिन 2-3 साथियों ने यह कहा भी 100% आपके साथ नहीं है। कभी 100% कभी होता है 50% में। जब वोट पे बंदा 5 बंदों से वोट से भी इलेक्शन जीत जाता है, तो मेरे पास तो 33 में 26 थे प्रधान उस दिन भी। अरोड़ा जी आपने कभी प्रयास नहीं किया, आप सबसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, आपने कभी प्रयास नहीं किया दोनों को इकट्ठे बिठा के इसको सॉर्टर कर दो और दोनों इकट्ठे एक ही बना दो? कई बंदों का ना ये ऐसा मसला है, वो इकट्ठा होने नहीं देना चाह रहे, वो इकट्ठा होने नहीं देते वाले नहीं होना चाह रहे। ये मैं नहीं कह सकता। कई हमारे साथी इसमें मंडल समिति के नहीं, वो भी हमारे भाई है। समिति मंडल की बात नहीं कर रहे, शहर की बात कर रहे हैं। शहर की बात